पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के 3 सूबों में टीटीपी और जहां दाइश के ठिकाने हैं उनको हिट किया है। पाकिस्तान में रोज़ाना आप खबरें देखें तो दो तीन ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, पुलिस के जवान, सिविलियंस उनकी शहादत हो रही है। और दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जितना भी चाहे कमज़ोर हो, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके इलाकों के अंदर घुसकर हमसाया मुल्क से या किसी और जगह से दहशतगर्द आएँ और उसके शहरियों को निशाना बनाएं। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी ही करनी है, जब भी करे, आज करे या कल करे। लेकिन अफ़गानिस्तान का मामला काफ़ी टेढ़ा और पेचीदा है। अफ़गानिस्तान पूरा खुद तालिबान के अपने कंट्रोल में भी नहीं है। तालिबान की जो पॉलिसी है वो आम तौर पर ऐसे ही है, गुरिल्ला वारफेयर की। और टीटीपी की मदद से वो पहले अमरीकी इन्वेजन के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, और जब पाकिस्तानी इलाकों के अंदर ऑपरेशन किया गया दहशतगर्द ग्रुपों और इन मुसल्लह जत्थों के ख़िलाफ़, तो वो टीटीपी के लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाकर उन्होंने पनाह ले ली। अब अफ़गान हुकूमत उनकी साथी है और हम नवा है इस सारे मामले के अंदर। ज़हनी तौर पर उनका स्कूल ऑफ थॉट एक है, वो उस मामले में उनको रोकने की अमली तौर पर कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि हम मौसर तरीके से टीटीपी के दहशतगर्दों का भी खात्मा कर सकें और इसी तरीके से अफ़गान हुकूमत को भी कायल कर सकें कि जितना ज़ोर तो अपने इलाकों में लगा सकते हैं लगाएं। अदरवाइज़ दूसरा मैकेनिज़्म होता है जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। आप एक बफर जोन क्रिएट करते हैं और बफर जोन के इर्द गिर्द जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाते हैं, ताकि अगर कोई इलाका या कोई मुल्क ऐसा है जो दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों को काबू पाने से कासिर है, तो फिर अपने हमसाया मुल्क की मदद ले ले। लेकिन पाकिस्तान के केस में अफ़गानिस्तान ये काम करने पे बिल्कुल आमादा नहीं है, बल्कि वो टीटीपी को सहूलतकारी कर रहा है। जहाँ उसकी पनाहगाहें हैं वहाँ असला भी पहुँचता है, और असला वहाँ छोड़ने के अंदर अमेरिका ने भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत का इजहार किया है। अफ़गानिस्तान से जल्दी में भागने के चक्कर में वो सारा लाखों की तादाद में असला, बाज़ अंदाजे ऐसे हैं कि 16 लाख के करीब छोटे हथियार, जिसमें मशीन गन्स हैं, ऑटोमेटिक जितनी राइफ़ल्स हैं, लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, वो हीट सिग्नेचर है, वो भी उनके पास डिवाइसेस हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, और वो सारे वो सेंसर से वो दूर से टारगेट करते हैं पाकिस्तानी चेक पोस्ट को। जो अब दहशतगर्द आते हैं और 25-25, 30-30 की टोलियों में आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। तो एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जिसमें मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा यकीनी बनाया जाए। होगा क्या वो, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सर, हमें अफ़गानिस्तान के मामले में कौन सा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए कि पाकिस्तानी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके? देखें, ये तो इसमें अब कोई शक ही नहीं रह गया कि पिछले 4 साल, 4.5 साल से जब से तालिबान ने काबुल में हुकूमत पकड़ी है, वो मुसलसल पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का खून बहा रहे हैं। और अब तो मस्जिदों में भी जाते हैं और कहीं भी जगह नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो आपने सही कहा, आपने इब्तदाइया में, कि ये कोई भी कबूल नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान का ये तो हक है कि हम वो एक्शन लें जो हमने अभी रिसेंटली लिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़रूरत है। पहला तो ये है कि हमने अच्छा किया है कि उनके साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद नहीं किए। वो भारत वाला रवैया ठीक नहीं है कि जी स्पोर्ट्समैन हाथ भी ना मिलाएं, हमें वो करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने 2020 का माहदे में उन्होंने एक किस्म की गारंटी दी थी, वो भी, उनका भी दबाव हो। सारे जो नेबर्स हैं अफगानिस्तान का, क्योंकि आज पाकिस्तान की बारी है तो कल किसी और की होगी, ये तो शर्पसंदी करते रहेंगे, और तो इस वजह से वो भी प्रेशर अपनी तरफ से होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो इफेक्टिव है वो है बॉर्डर मैनेजमेंट। हमने अच्छा किया है, बॉर्डर बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्यों कर दिया। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की एक्सेस उनको हमारी बंदरगाहों पे थी, हमारे अस्पतालों को थी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को थी, वो मेरे ख्याल में कि कहीं और किसी मुल्क ने किसी को नहीं दे रखी। तो ये थोड़ा सा उनको पिंच मिलेगा। मुझे याद है कि ब्रादर साहब, मुल्ला ब्रादर ने कहा कि ठीक है जी हम चाह बाहर जाते हैं, तो मैंने कहा ज़रूर जाएं ये लोग चाह बाहर, क्योंकि फासला भी दुगना है और ईरानियन रेगुलेशंस भी कहीं ज़्यादा सख्त है। यहाँ तो मौज लगी हुई थी कि आप अपना सामान मंगवाएं, कंटेनर का कंटेनर पाकिस्तान में डंप हो जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की तजारत सारा का सारा सफ़र भी करे, और ये जो चीज़ चली जाए उधर तो खचरों पे वापस आ जाए। ये अब मजाक बंद होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे भी जितनी उनके सहूलतकारी है, उसके लिए भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है, जो मेरे ख्याल में आप कर रहे हैं। तो ये हल यही है इसका। वो थोड़ी पिंच उनको महसूस बड़ी जल्द हो जाएगी, और आप देखेंगे कि वो खुद कदमों पे चल के और घुटनों के बल चल के आगे आपको कहेंगे, क्योंकि और इनके अलावा गुजारा नहीं है जो पाकिस्तान के हवाले से था। एक बात और ये कहूंगा कि तालिबान को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसका इजहार उनके इंटरम फॉरेन मिनिस्टर ने
दिल्ली में बैठकर किया था जब वो इंडिया के भारत के दौरे पर थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने तो बरतानिया को भगा दिया, हमने रूस को भगा दिया, हमने अमेरिका को भगा दिया, गोया वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसकी क्या मजाल। लेकिन ये बिल्कुल तारीख को मसख कर देते हैं। ये बरतानिया को बिल्कुल नहीं भगाया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद इन्होंने बिल्कुल वो शिकस्त भी मान के ड्यूरन लाइन को भी बॉर्डर माना था, और सारा सिलसिला हमारे तारीख पता है। इसी तरह रूस जो है वो जब तक पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब मिले तब रूसी वापस गए। और तीसरा अमेरिका इसलिए चले गया कि बाई पार्टीजन सपोर्ट थी, और वो उनको के जी वहाँ डिस्टेंट वॉर से नहीं होना। और पाकिस्तान अगर इनकी मदद ना कर रहा होता तो ये आज भी पहाड़ों में लड़ रहे होते और मर खप गए होते। तो ये मेरे ख्याल में ये हमें ये भी जहन में रखना चाहिए। कुछ हमारे लोग हैं जो उनको यूलोजाइज करके इस तरह का पेश करते हैं। तीसरी बात भी, एक और बात भी लगे हाथों कह दूं, वो ये है कि ये इनकी ये गलत फहमी है कि जिस तरह ये काबुल इन्होंने बंदूक के जोर पर जीता, तो ये जो हमारा अर्स्टवाइल फाटा था उसमें ये टीटीपी की इसी तरह की शरई हुकूमत बना देंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ना हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें बहुत इस बारे में क्लैरिटी है। पूरी कौम को अब मुतहिद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी कौम के अंदर से ही लोग स्लीपर सेल्स उनको मिलते हैं और कुछ लोग बिक जाते हैं। तो हम सारों को इकट्ठे होना चाहिए, और शायद वो काम करना चाहिए 2014 में हमने जो किया था सदबे अज़्म से पहले, कि एक सीरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्रेंसेस की थी ताकि नेशनल कंसेंसस लेकर तो फिर इनके साथ उस किस्म का मुकाबला करना चाहिए। नेशनल कंसेंसस बहुत जरूरी है इस मामले में जी। सर, एक और सिचुएशन है, ये तो हमारा वो जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, उस हवाले से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है उसका सवाल है। लेकिन ईरानियन साइड के ऊपर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अमेरिका जितने अपने असासे इस खित्ते में लिया है, मुझे लगता नहीं है कि वो हमला करे बगैर वापस जाएगा। और इसराइली और इंडिया का जो गठजोड़ है वो भी आप सामने रखिएगा, तो हम बिल्कुल एक इनसर्कल हो जाते हैं, पूरा इस घेरे जाते हैं। एक तरफ से आपको अफगान साइड से दहशतगर्दी, और उस स्पिल ओवर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसके लिए आपको काफ़ी तगोदो करनी है, हिम्मत दिखानी है, साल 2 साल 3 साल लड़ना पड़ेगा, इन इलाकों ठिकानों को तबाह करना पड़ेगा दहशतगर्द। लेकिन साथ जो ईरानियन साइड से प्रेशर आएगा वो, और अगर इंडियन साइड से भी इसका वो यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर दबाव बढ़ाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी, आपकी बात सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब एक कोने में फंस गए हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने टैरिफ्स का उनका खत्म करके सुबकी उनकी हुई है। दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आता है, उसके हवाले से वो तवज्जो बटाना चाहते हैं। और तीसरा, उन्होंने इतना ज्यादा मिलिट्री साजो सामान जमा कर लिया कि अब उनके पास कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। इसराइल का दबाव भी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, क्योंकि इसराइल चाहता है कि इस वक्त उनका ख्याल है कि ईरानी कौम इस वक्त बहुत कमजोर है, तो अगर कुछ कर गुजरे। अब अगर ये कोई अटैक करते हैं, किसी किस्म की स्ट्राइक करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ईरान के पास क्या मिसाइल की कुवत है या नहीं है। अगर तो ईरान के पास वो कुवत है मिसाइल की जिसका वो दावा कर रहे हैं, तो फिर तो अमरीकी मफादात इलाके में बिखरे पड़े हैं, ये जंग ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगी, ईरानी जवाब देंगे और ये खत्म हो जाएगा सिलसिला। लेकिन अगर ईरान के पास वो कुव्वत नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे मसाइल बढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्यास ईरान में आ सकता है ना। चलिए, सारे नेबर्स बशमूल पाकिस्तान जो है उसका मसाइल का शिकार हो सकता है। मेरी जाती असेसमेंट ये है कि ईरान के पास वो कुव्वत है और वो जवाब दे सकता है, और इसलिए ये ज्यादा जंग तूल मेरे ख्याल में नहीं पकड़ेगी। अलबत्ता ये जरूर है कि अमेरिका के अंदर भी अब आवाज बड़ी शिद्दत से उठ रही है कि हम क्या इसराइल के पिट्ठू हैं? क्या इसराइल इस तरह हमें चला सकता है? वो टकर कार्लसन जो है, जिन्होंने वही मैं उन्हीं का सुन रहा था कि वो एज बाकायदा इस मामले में आवाज उठा रहे हैं कि हम क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं। तो आवाज अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा जंग लंबी नहीं कर सकते जी। जी।